बहुत समय पहले की बात है। एक हरा भरा जंगल था जहां हर प्रकार के जानवर रहते थे। जंगल में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक समस्या थी। जंगल का कोई नेता नहीं था। जानवरों को लगा कि जंगल में व्यवस्था बनाए रखने और सभी के भले के लिए एक नेता चुना जाना चाहिए। इस काम के लिए जंगल में एक चुनाव करवाने का फैसला लिया गया। 4 उम्मीदवार खड़े हुए, चालाक लोमड़ी, ताकतवर भेड़िया, स्वार्थी सियार और दयालु भालू। हर कोई चाहता था कि वह जंगल का राजा बने, लेकिन इस चुनाव ने उनके स्वभाव और उनके इरादों को उजागर कर दिया। भेड़िया बहुत ताकतवर था। उसे लगता था कि जंगल के राजा को ताकतवर होना चाहिए ताकि वह शिकारियों और बाहरी खतरों से जंगल की रक्षा कर सके। उसने हर जानवर को अपनी ताकत दिखाने के लिए कहा। भेड़िया ने गुस्से में कहा, मैं सबसे ताकतवर हूँ। जो भी मुझे वोट नहीं देगा उसे मैं सबक सिखाऊंगा। राजा बनने का हकदार सिर्फ वही है जो ताकतवर हो। लेकिन छोटे जानवर जैसे खरगोश, तोता और गिलहरी भेड़िए से डर गए। उन्होंने सोचा, अगर भेड़िया राजा बन गया तो वह अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करेगा। दूसरी ओर सियार ने चुनाव में जीतने के लिए छल कपट का सहारा लिया। उसने जानवरों से वादा किया, अगर तुम मुझे वोट दोगे तो मैं तुम्हें मुफ्त में खाना और आराम दूंगा। तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा। सियार के झूठे वादों ने कुछ जानवरों को भ्रमित कर दिया, लेकिन लोमड़ी ने यह सुन लिया और सोचा, सियार तो जंगल को बर्बाद कर देगा, इसे सबक सिखाना होगा। भालू बहुत शांत और दयालु था। उसने कहा, मुझे राजा बनने का लालच नहीं है। अगर मैं चुना गया तो मैं जंगल के सभी जानवरों के लिए काम करूंगा। हर किसी की जरूरत का ध्यान रखूंगा, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। भालू के सरल स्वभाव ने बहुत से जानवरों का दिल जीत लिया, लेकिन कुछ जानवरों ने सोचा कि भालू शायद अपनी दयालुता के कारण कठोर निर्णय नहीं ले पाएगा। लोमड़ी बहुत चालाक थी, लेकिन साथ ही वह समझदार और ईमानदार भी थी। उसने किसी को डराया नहीं झूठे वादे किए। उसने सभी जानवरों को इकट्ठा किया और कहा, जंगल का राजा वह होना चाहिए जो सभी की बात सुने, समझदारी से निर्णय ले और जंगल के विकास में मदद करे। राजा बनने का मतलब दूसरों की सेवा करना है, न कि उन पर राज करना। लोमड़ी की बातें सुनकर जानवरों ने उसकी चतुराई और सोच को सराहा। चुनाव का दिन आया। सभी जानवर मतदान करने के लिए एक बड़े मैदान में इकट्ठा हुए, लेकिन तभी सियार ने अपनी चाल चली। उसने भेड़िए से मिलकर लोमड़ी के खिलाफ झूठी अफवाह फैलाई कि लोमड़ी जंगल के बाहर के जानवरों से मदद ले रही है। भेड़िया और सियार ने सोचा, अगर लोमड़ी बदनाम हो गई तो उसके वोट कम हो जाएंगे और हमारी जीत पक्की हो जाएगी। लेकिन लोमड़ी ने हार नहीं मानी। उसने सभी जानवरों को बुलाकर कहा, जो भी मुझ पर आरोप लगा रहा है उसके पास कोई सबूत है तो दिखाए। मैं हमेशा जंगल के हित के लिए काम करती रही हूँ। मुझे दूसरों को धोखा देने की जरूरत नहीं है। सियार और भेड़िया के पास कोई सबूत नहीं था और उनकी साजिश जंगल के जानवरों के सामने उजागर हो गई। लोमड़ी ने राजा बनते ही घोषणा की, मैं सभी जानवरों की भलाई के लिए काम करूंगी। हर किसी की जरूरत को ध्यान में रखा जाएगा और कोई भी जानवर छोटा या बड़ा नहीं होगा। उसने जंगल में ऐसे नियम बनाए जो सभी के लिए समान थे। भेड़िया और सियार को भी अपनी गलतियों का एहसास हुआ। लोमड़ी ने उन्हें माफ कर दिया, लेकिन चेतावनी दी कि अगर वे फिर से जंगल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो उन्हें सजा दी जाएगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा नेता वह होता है जो ईमानदारी, समझदारी और दूसरों की भलाई के लिए काम करे। ताकत और चालाकी से ज्यादा जरूरी है सही इरादे और सच्चाई। लोमड़ी की तरह हमें भी अपने जीवन में